एनसीईआरटी बुक का ये 9.7.2 दूरदर्शक, तो परीक्षा में कैसे आएगा उसका सिर्फ जो एनसीईआरटी बुक में है दूरदर्शक लिखा है, लेकिन परीक्षा में दूरदर्शक के अलावा दूरदर्शी भी लिख देता है, दूरबीन भी लिख देता है ना, या खगोलीय दूरदर्शी लिख देता है। तो आपको यही समझना है, और इसका सीधा मतलब है दूर की वस्तुओं को देखना। कोई ऐसा यंत्र हो जो दूर की वस्तु को पास दिखा दे, उसे हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी। ये किसी को बड़ा और छोटा नहीं करता है, बस यदि ये बैठे हैं और मैं दूरदर्शी से दिख रहा हूं तो वो मुझे कहाँ दिखने लगेंगे? पास में दिखने लगेंगे। कई बार आप देखते हो जो लोग मैच देखने जाते हैं स्टेडियम में, तो जब इंटरनेशनल मैच होता है तो जो खिलाड़ी हैं वो तो मैदान में खेल रहे हैं, दर्शक हैं तो बहुत बड़ा स्टेडियम बना है, तो खिलाड़ी तो छोटे छोटे नजर आते हैं। जब वही छोटे नजर आते हैं तो बाल तो और छोटी नजर आती है। तो कुछ लोग क्या लेके चलते हैं? दूरदर्शी। जब देखना होता तो ऐसे लगा के देखते हैं, भाई कहाँ बाल गई, कैसे मारा, कैसे करके जो इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनको क्या होता है? दूर की वस्तु कैसे दिखाई देती है? पास। बड़ी नहीं दिखाई देती है कि अब बाल है तो फुटबॉल जैसे दिखने लगेगा, वो दिखेगी बाले जैसे, बैठे जैसे इंसानी से, बस दूर का कहाँ दिखेगा? पास दिखेगा। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? छोटे को बड़ा करता है, और ये दूर वाले को कैसे दिखाता है? पास दिखाता है। बस इतना सा काम है। ठीक है। तो दो तरह के दूरदर्शी हैं। ये जो मेरे पास है ये खगोली दूरदर्शी बना है। खगोली का मतलब होता है जब हम ब्रह्मांड के पिंडों को देखते हैं, जैसे मुझे सूर्य को देखना हो, चंद्रमा को देखना हो, ग्रह उपग्रह कुछ भी देखना हो, तो इनको उल्टा कर दो चाहे सीधा कर दो, गोल तो गोल ही है। अब गोल का उल्टा और गोल का सीधा क्या होता है? क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है? उल्टा बनाता है। यदि इंसान को इससे देखेंगे तो आपका चेहरा कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा। तो उस तरह का दूरदर्शी अलग बना होता है जो पृथ्वी पर यूज होता है। उसमें एक लेंस और लगा होता है जो प्रतिबिंब को क्या करता है? सीधा। अभी जो ये बना है ये कौन सा दूरदर्शी है? खगोली। माने ब्रह्मांड के पिंडों को देखना है, वो पिंड गोल होते हैं, ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है? उल्टा। यदि जमीन की चीजों को देखूंगा तो आपके सिर ऐसे दिख रहे हैं, इस दूरदर्शी से देखूंगा तो आप कैसे दिखोगे? उल्टा। तो वो जमीन वाला दूरदर्शी अलग होता है और खगोली वाला क्या होता है? अलग होता है। आपके सिलेबस में खगोली वाला है। ठीक। अब प्रश्न कैसे आता है परीक्षा में उसको देखते हैं। तो सिंपल सा आता है, दूरदर्शी किसे कहते हैं? इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं है। ठीक। तो इसको इस रेसिपी के हिसाब से काम करना है। सबसे पहले हम चलते हैं चित्र में। चित्र में क्या ध्यान रखना है इसको समझना। सबसे पहले जहाँ भी हेडिंग होगी तो आपके पास कम से कम 10-12 लाइन की जगह हो, तभी आप ये चित्र बनाएंगे। नहीं उतना लाइन छोड़ के, यदि 4-6 लाइन बचता है तो बनेगा नहीं, तो दूसरे पेज में आपको कर लेना है। चौथी लाइन या 5वीं लाइन में एक बड़ी सी आप लाइन खींचेंगे, ये लेंस बनाएंगे चांदे की सहायता से। तो यहाँ 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे का ऐसे अंदाज करके ये लेंस बना लेंगे। ठीक। बीच में एक लाइन खींच लेंगे। उस लेंस को नहीं बनाना है क्योंकि दोनों नजर आते हैं तो लगता है हम पड़ोस वाले चांदा मांग लिए। मेरे मान लो मैं चांदा लेके नहीं गया, पड़ोसी मेरे को चांदा दिया, अरे थोड़ा दो यार मैं बना लूं, तो बोला पहली बार चांदा मिला है मैं जल्दी जल्दी इसको बना लेता हूं। अब दोनों बना लेगा उसका चित्र गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो एक एक से काम करना है। एक पहले बना लोगे। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जैसे ये 4 लाइन का लेंस है तो इसमें 3 लाइन या 2 लाइन की आपको वस्तु रखना है क्योंकि अगला लेंस छोटा बनने वाला है। तो आप यहाँ 2 लाइन की वस्तु रखिएगा। कितने लाइन की? 2 लाइन, क्योंकि लेंस हम 3 लाइन का बनाएंगे फिर उधर। ठीक है। अभी कुछ लोग 3 लाइन का बनाए होंगे तो जाके यहाँ टच किया होगा बिल्कुल किनारे, है ना। तो सही तरीका ये है कि यहाँ पर कितने लाइन की वस्तु रख लोगे? 2 लाइन की। ठीक। अब 2 लाइन की वस्तु रख लिए हैं तो इसके सेंटर से इसको मिला देना है ना। पहले वस्तु रख लेंगे फिर इसका सेंटर से मिलाएंगे। इसके समांतर कितनी भी दूरी से लाइन खींच को इसके मिला दोगे, ये बन जाएगा H डैश। अब जैसे क्वेश्चन था कि ये H डैश है माने प्रतिबिंब है, तो वस्तु कहाँ है? तो ये क्या है? दूरदर्शी। दूरदर्शी दूर की वस्तु को देखता है, तो इसको पास ला के तो नहीं देख सकते। माने चंद्रमा है, अब चंद्रमा दूर है तो उसको पकड़ के यहाँ नहीं रखा जा सकता है, तो H है पर कहाँ है? बहुत दूर है। और जब वो पास है होता तो दूरदर्शी लगाने की जरूरत है क्या है ना, दूर की वस्तु को देखने के लिए। तो यहाँ पर H होगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि मान लो ये H ही है, लेकिन ये H कहाँ पर है? बहुत दूर है। ठीक है। तो ये वस्तु हुई और ये वस्तु का क्या कहलाया? प्रतिबिंब कहला गया। पास बन गई। ये दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन गया? पास।
अब हम दूसरा लेंस बनाएंगे, आप इसका 4 लाइन का बनाए हो तो ये कितने का हो जाएगा, 3 लाइन का। जैसे कुछ लोग गड़बड़ कर दिए, तो आप यदि इसको 3 का बनाए हो तो ये कितने लाइन का होना चाहिए, 2 लाइन का, तो वस्तु कितनी की होगी, 1 लाइन की। ऐसा उस हिसाब से आपको फिर मेंटेन कर लेना है, ठीक है। अब इसके सेंटर से ही लाइन खींचेंगे, ये डैश डैश करके जाने देंगे, फिर एक समांतर जाएंगे, जहां ये छुएगा ना वहां से हमको ये लाइन खींच देना, इसके समांतर खींच देना। आपके एनसीईआरटी में एक ही चित्र है, बाकी आप बहुत सारी बुकों को देखोगे तो वो अलग अलग निकाला है कि निकट दूरी पर प्रतिबिंब बने, अंतिम पर प्रतिबिंब बने, ऐसा इसमें नहीं है। इसी के हिसाब से हमको चलना है, बुक के हिसाब से, ठीक है। चित्र समझ में आ गया? चित्र में कोई डाउट तो नहीं है? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या करोगे, 4 लाइन नीचे लाइन, फिर लेंस कितने का, लेंस कितने का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, चलो लेंस कितने का, 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे का लेंस बना लेंगे। फिर उसके सामने हमको वस्तु रखना है, वस्तु 2 लाइन की रखना है। अभी 2 का कर लो, ठीक है। कितने का करना है, 2 का, ठीक है। फिर उसमें लाइन वाइन ऐसे सारा मिला के फिर दोबारा लेंस बनाएंगे उसी के पास, तो अब लेंस कितने का बनेगा, 3 लाइन का। इसलिए अब वहां पर वस्तु कितनी की होनी चाहिए, 2 लाइन की, आसानी से उसके भीतर का रहे, ठीक। दूसरा भाग चलते हैं, आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो मैं m का मान कई बार बताता हूं, m बराबर जो होता है v अपॉन यू भी होता है, h डैश अपॉन h भी होता है, और बीटा अपॉन अल्फा भी होता है। ये m का मान है आवर्धन क्षमता किसी लेंस के लिए। यदि यहां से कहूं तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहां से कहूं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन क्षमता कहते हैं। बीटा अपॉन अल्फा कोणीय आवर्धन क्षमता कहलाती है, माने प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इस तरह से 3 आवर्धन क्षमता की परिभाषाएं होती हैं। कहीं हम इस सूत्र का भी उपयोग करेंगे, कहीं इसका भी करेंगे, कहीं इसका भी करेंगे, जहां जैसी जरूरत होगी। तो बीटा कौन सा कोण कहलाया, दर्शन कोण। बीटा को क्या बोलेंगे, दर्शन कोण। लेकिन किसका दर्शन कोण, प्रतिबिंब का। तो यहां पर आवर्धन क्षमता लिखने के बाद आपको परिभाषा भी लिखना है। तो देखो, पहले बीटा को बोलेंगे, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। क्या है ये, और फिर दूसरा, उसको प्रतिबिंब को हटा दो, अब वस्तु लिख दो, क्या, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। फिर इस डंडे को बोल दो के अनुपात को, हाँ, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई क्या? एक बार आप लोग बोलो। हाँ, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। उसमें दूरदर्शी शब्द और जोड़ देना। इसके बाद ये सूत्र लिख देना है, ठीक है। तो चलो अब मैं सूत्र से चालू करता हूं, परिभाषा नहीं लिख रहा हूं। तो m बराबर क्या है, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। इनको tan में बदला जाता है, तो मैं लिख दूंगा क्या, tan बीटा अपॉन में क्या हो गया, tan अल्फा। ये कब किस कंडीशन में होता है, जब कोण क्या है, अल्प। तो यहां पर लिख देंगे अल्प कोण के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, चित्र देखना है। tan बीटा, यहाँ अगला स्टेप है ना, ये करने के बाद क्या कहता है कि tan बीटा और tan अल्फा का मान रखना है। तो tan बीटा tan अल्फा हमको त्रिभुज में मिलेगा। तो कोण ढूंढते हैं, त्रिभुज ढूंढते हैं। सबसे पहले अल्फा देखो कौन से त्रिभुज में बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये वाला, ये त्रिभुज मिला, इसके भीतर क्या बना है, अल्फा। इसमें मुझे लंब बताओ और आधार बताओ। लंब कितना है, h डैश, तो मैं लिख दिया h डैश, ठीक। हाँ, आधार ये है, ये FO, ये O वाले की फोकस दूरी। यहाँ पर आपको O भी लिखना है, E भी लिखना है। 2 लेंस होते हैं ना, अभिदृश्यक और क्या होता है, नेत्रिका। तो अभिदृश्यक को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, तो O से दर्शाते हैं। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, FO, और उसकी फोकस दूरी क्या होगी, FE, ठीक है। h डैश, और इसका मान कितना हो गया, आधार कितना होगा, FO। जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये ऊपर लिखा है FO, वही आधार हो गया, ठीक है। फिर हम बटे में लिख लेते हैं। अब क्या लिखा है, tan अल्फा का तो हमने गलत लिख दिया, ये बीटा तो इधर बनता है, बीटा ये ना बन रहा है, तो इस त्रिभुज को ना देखना था, है ना। तो ये क्या है, F है, E कर देता हूं,
समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा यहाँ पर अल्फा वाला नहीं, जब बीटा है तो हमको कौन से त्रिभुज को देखना था? बीटा वाले त्रिभुज का, ये वाला त्रिभुज। ठीक, क्लियर हो गया। बटे में अब क्या लिखा है? tan अल्फा। अल्फा इधर बन रहा है तो अल्फा वाले त्रिभुज का देख लेंगे। तो ये क्या है? लंब है h डैश और आधार है क्या? FO। ठीक है, अब इसको हल करके देखते हैं फाइनली। तो यहाँ पर h डैश और h डैश क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? FE अपॉन, हाँ ये बटे में है, इसका बटे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो ये होता है F। ठीक है, इसको सरलता के लिए ऐसा याद करते हैं, फोफी, फूफा उफा नहीं, सीधे फोफी, FO फो, और ये हो गया फी, फोफी। ठीक है, अब इसके नली की लंबाई, नली की लंबाई माने दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो देखो यहां से यहां तक FO है, यहां से यहां तक FE है, दोनों को जोड़ दे तो क्या कहलाएगी? नली की लंबाई। नली का लंबाई का मतलब ये है कि इसको बनाने के लिए हम खोखला ट्यूब लेते हैं, पाइप लेते हैं, एक सिरे में ये लेंस लगेगा, एक सिरे में वो लेंस लगेगा, और दोनों लेंस को लगाएंगे तो कितना बड़ा पाइप लें, वही क्या कहलाती है? नली की लंबाई। तो भाई इधर तो आंख रहेगी, उधर पाइप की जरूरत नहीं है, इधर से प्रकाश आएगा, इधर भी पाइप की जरूरत नहीं है, एक सिरे में ये लगेगा, एक सिरे में ये लगेगा, पाइप की लंबाई की क्या है? FO प्लस FE। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके जो नली की लंबाई होती है वो क्या होती है? क्या? हाँ, FO प्लस FE। ऐसा, इस तरह से ये सूत्र है, इसको करके आपको